हर हर महादेव दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे मैंने अपना पहला सोलो ट्रैवल एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स के साथ प्लान किया। फिर उसके बाद हमने तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन किए, चंद्रशिला पीक का ट्रैक कंप्लीट किया और वापस अपने कैंप साइट में आए। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत ट्रैक पे जिसका नाम है देवरिया ताल ट्रैक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आवर डे 2 इन चोपटा एंड आज हम चेकआउट करने वाले हैं अपने अपने कैंप से। और आज है हमारा देवरिया ताल का ट्रैक जो कि सारी विलेज में आता है, चोपटा से लगभग 45 मिनट्स अवे है। तो वो ट्रैक करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं बैक टू दिल्ली। देवरिया ताल ट्रैक को उत्तराखंड का एक इजी और बिगनर ट्रैक माना जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रैक इवन, इट्स एन हाइक ऑफ 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द सारी विलेज। जब आप चोपटा से दिल्ली की तरफ वापस जाते हैं तो आपको एक उखीमठ का रास्ता मिलता है जहाँ पे थोड़ी ही दूर चल के सारी विलेज आता है। सारी विलेज बेस कैंप है देवरिया ताल हाइक का, जहाँ से आप 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके देवरिया ताल ट्रैक पे जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि जस्ट ट्रैवल वालों ने ही अरेंज किया होता है हमारी कैंप साइट पे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी देवरिया ताल की जर्नी को। हो गया, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तब तक आप यहाँ का व्यू देखिए। आज भी सनराइज हुआ है, वैसे बहुत बादल थे, कल बारिश भी बहुत हो गई थी, बट थैंक गॉड कि सन हैज़ कम। और आज हम ट्रैक पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी बारिश दिखा रही है। So let's see how it goes. फिर हम करते हैं अपना डिलीशियस ब्रेकफास्ट और निकल जाते हैं अपने ट्रैक के लिए। तुंगनाथ ट्रैक के बाद आई मस्ट से सबकी हालत ख़राब होती है, बट फिर भी हम सब लोगों का जोश और जुनून काफ़ी हाई होता है। और इसके बाद हम इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पहुंच जाते हैं सारी विलेज। सो हम लोग सारी विलेज पहुंच चुके हैं और यहाँ कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का। सो इट्स अ गर्ल्स ट्रैक नाउ, ओनली वी 4 पीपल एंड आवर ट्रैक लीडर। सो जितने जोश और जुनून के साथ हमारा ग्रुप निकला था इस ट्रैक के लिए, उनमें से काफ़ी लोगों ने ट्रैक से बैकआउट करने का फ़ैसला कर लिया था एंड सिर्फ हम 4 लड़कियां ही थे जो इस ट्रैक के लिए जाने वाले थे अपने टूर गाइड के साथ। अभी आगे मैं बताती हूँ कि उन्होंने इस ट्रैक से क्यों बैकआउट किया था। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रैक की एंट्री फ़ीस थी 150 रुपीज़, और जहाँ पे सिर्फ कैश ही चलता है तो आप प्लीज़ 150 रुपीज़ कैश ही कैरी करिएगा। एंड चलिए अब यहाँ से ट्रैक हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इसका ट्रैक बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, तुंगनाथ से भी ज़्यादा। मेरा ही सांस फूल रहा है किसी और? मेरा भी। बोलो कहाँ? सो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्टीप ट्रैक था, और इसको देख के मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ग्रुप वालों ने सही डिसीजन लिया था कि वो इस ट्रैक पे नहीं आए और उन्होंने सारी विलेज को एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया था। बट आगे जा कर के ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा एंड उसके बाद हमें अपने डिसीजन पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ जब हमने ये ट्रैक कंप्लीट किया था। सो लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, आई एडमिट, बहुत ज़्यादा स्टीप था, बट व्यूज़ भी उतने ही प्यारे थे। लग रहा है बहुत ऊंचा है। ओ बेटा, व्यूज़ देख। देवरिया ताल ट्रैक की एक खास बात तो है, आपको स्टार्टिंग से ही व्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। एक तरफ है ब्यूटीफुल सा सारी विलेज और बड़ी बड़ी हिमालयन पीक्स, और एक साइड है आपके घना जंगल। सो रास्ता नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड वेदर भी काफ़ी सही हो रखा था। ऑल्दो इट वॉज सनी बट इट वॉज प्लेजेंट। भाई साहब पॉइंट 500 मीटर चले होंगे और हमारी तो हालत ख़राब हो गई है। अब ये समझ लो चंद्रशिला वाला ट्रैक जो है ना, वो इस लेवल का डिफ़िकल्टी है। सीधी खड़ी चढ़ाई, बट सुंदर बहुत है। जगह जगह पे कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे। इस ट्रैक की खास बात ये है
आप ब्रेक ले लेके भी चल सकते हो। अरे ऐसे मोड़ पे इंक्लाइन डेडली कॉम्बिनेशन है भाई। तो कितनी शांति है ना यहाँ पे। 1 किलोमीटर नहीं हुआ है और यहाँ पे एक टेंपल हमें मिला। मैं तो नहीं रुक पाई यहाँ पे क्योंकि मुझे आगे कैच करना है लोगों को, बट आप चाहें तो यहाँ के एक बार दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल तुंगनाथ की स्टाइल में बना है प्राचीन मंदिर। बाद में रिसर्च करने पे पता लगता है ये मंदिर का नाम था ओमकार रत्नेश्वर टेम्पल, जो कि नाग देवता पे समर्पित है। पहला ब्रेक पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर अब जाके हुआ है। मिलिए हमारे हैवी ट्रैकर्स से, आकांक्षा एंड कामिनी। बड़ा वाला बैग लेके आने वाली थी। फिर हम यहाँ पे ये बुरांस ड्रिंक पीते हैं एंड थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मस्त से मेरी ये जर्नी में ना एक ही मोटिवेशन थी, ये 3 लड़कियाँ जो मेरे साथ इस ट्रैक पे आई थी। मुझे बहुत बहुत मज़ा आया इन तीनों के साथ। सो थैंक यू सो मच कामिनी, आकांक्षा एंड अंजलि फॉर कीपिंग अप विथ मी। चलो जी, ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट कर दिया है। और इस बार मैंने बैकपैक अपना यहीं नीचे शॉप पे रखवा दिया है, बहुत हैवी था। ट्रैक पे अकेले चलते चलते सॉन्ग सुनने का मज़ा ही कुछ अलग है। फ्रैंकली स्पीकिंग 1 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा था इस ट्रैक पे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रास्ता इतना सुंदर होगा। और सिर्फ हम लोग थे इस ट्रैक पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड। ऐसा लग रहा है अकेले ट्रैक पे आए हैं। सच में बहुत मज़ा आ रहा है, बट पीस के लिए ट्रैक कर रहे हो तो ये ट्रैक तो ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद हमें मिलती हैं कुछ लोकल्स, और जो हमें बताती हैं कि इसके बाद की जो चढ़ाई है वो स्टीप नहीं है, वो आपको नीचे की तरफ लेके जाती है। सारे विलेज जा रहे हो ना? देवीरिया तक कितना दूर है? ओके, 1 किलोमीटर है। अब चढ़ाई नहीं है। खुश कर दिया आपने, थैंक यू। बाय। खुश कर दिया इन्होंने, बोला चढ़ाई नहीं है अब। दोस्तों, जितना खुश हम हो रहे होते हैं ना उन दीदियों की बात सुन के कि आगे चढ़ाई नहीं है, आगे देखिए हमारी क्या हालत होती है। भैया किसने बोला था चढ़ाई नहीं है? तब से चढ़ाई करके ही आए हैं। ओह गॉड, सिर्फ चढ़ाई है इस ट्रैक पे। ये मेन रोड है गाइस। देवरिया ताल आने के लिए बी प्रिपेयर्ड। गाइस, यहाँ से हमारा आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका था देवरिया ताल का। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर बची थी देवरिया ताल। सो जल्दी से क्विकली अब इसे ख़त्म करते हैं ट्रैक को, और आपको ले चलते हैं सीधे देवरिया ताल पे। सो गाइस, यहाँ से बस 300 मीटर की दूरी पे है देवरिया ताल, और हम लोग पहले ही निकल लिए सो दैट इस बार हम पीछे ना रहे। मुश्किल पार्टीज ओवर नाउ। चलिए अब नीचे ढलान शुरू हो रही है। मैंने तो गाइस क्रॉक्स में पूरा ट्रैक किया। हाँ, वाओ, ग्रीन वाटर है यार। सो फाइनली वी हैव रीच्ड देवरिया ताल, एंड ये सामने है ताल का व्यू। आई थिंक टिकट्स यहाँ पे मिलेंगे, फिर हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले मैं पहुंची हूँ, सेकंड कामनी, थर्ड हमारे ट्रैक लीडर। सो फाइनली गाइज, आफ्टर अ टफ जर्नी हम पहुंच चुके थे देवरिया ताल। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टिकट की प्राइसिंग बताए थे वो एक्चुअली हमें यहाँ पे देने थे, अंदर ही टिकट काउंटर बना था। सो 150 रुपीज़ वॉज द एंट्री फीस। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट ID कार्ड है तो आपकी फ़ीस सिर्फ 75 रुपीज़ पड़ेगी, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। सो चलिए अब एंट्री करते हैं और आपको कराते हैं देवरिया ताल का टूर। अगर हम हिंदू पुराणों की बात करें तो इस ताल में देवता लोग स्नान किया करते थे, इस वजह से इस ताल का नाम देवरिया ताल पड़ा।
अगर यहाँ के लोकल्स की बात मानी जाए तो इस ताल का निर्माण पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम द्वारा अपनी प्यास बुझाने के लिए किया गया था। ऐसे तो इस लेक पे जाने का सही समय मॉर्निंग का होता है, सो दैट यहाँ पे बादल नहीं होते हैं और यहाँ पे 360 डिग्री आपको हिमालयन रेंजेस जैसे कि चौखंबा, नीलकंठा, बंदरपूछ, केदार रेंज जैसी पीक्स देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, उन पीक्स की रिफ्लेक्शन इस पानी में जब पड़ती है तो कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है। ऑल्दो हम काफ़ी लेट पहुँचे थे तो हमें ये पीक्स देखने को तो नहीं मिली, बट हमें वहाँ पे बहुत सुकून मिला। और सच बताऊँ तो अगर आपको सच में सुकून चाहिए तो ये ट्रैक आपके लिए बेस्ट ट्रैक है। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद हमें ये लोकल आंटी मिलती है वहाँ पे, जो कि हमें अपनी स्टोरीज़ बता रही होती हैं। यहाँ पे इस लेक के आसपास बहुत सारे अजगर, नाग ये सब भी देखे जाते हैं। सो वो अपना स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी हमको और हम काफ़ी मज़े के साथ उनकी स्टोरी सुनते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ से अलविदा लेते हैं। बच गए आप? भाई अजगर है यहाँ पे। बस 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं नीचे डिसेंड करूँगी। सो बुला भी रहे लोग मुझे। सो टिल द टाइम सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, एंड इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। बाय बाय गाइस। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई हमने उधर से पार करी थी। अभी ढलान के टाइम पे भी पता लग रहा है कितना ऊंचा था ये। इसी के साथ मन में खूब सारी यादें लेते हुए हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं वापस दिल्ली की ओर। और मैं कहना चाहूँगी कि ये ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप रही है, क्योंकि मुझे इस ट्रिप पे जाने से पहले बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी, लोग मुझसे बात करेंगे या नहीं, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, बाकी लोग तो शायद ग्रुप में आएंगे। सो बहुत सारे थॉट्स थे सोलो ट्रैवलिंग पे जाने से पहले, बट वो सारे थॉट मेरे गलत साबित हुए और मुझे इतना मज़ा अपनी लाइफ में कभी नहीं आया। इतने कोऑपरेटिव लोग, इतने अच्छे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कभी सोलो ट्रैवलिंग से डर लगता है तो प्लीज़ अपने डर को साइड में रख के ये चांस लीजिए, क्योंकि बुरे लोगों की मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और अच्छे लोगों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया में बहुत अच्छा ही है, अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ लोग अच्छे ही रहेंगे। सो प्लीज़ टेक ऑन द चांसेस एंड लिव योर लाइफ एंड फॉलो योर हार्ट। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे कहती हूँ अलविदा, एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट जर्नी पे। टिल द टाइम टेक केयर एंड सी यू अगेन।